नमस्कार साथियों। अभी लास्ट वीक हमने देखा कि बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है और उससे जुड़ी हुई जो मिड कैप कंपनियां हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। उसमें से एक स्टॉक मैंने निकाला है सिटी यूनियन बैंक, और इसमें हम डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसके डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो ये जो है हमें लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते ही दिख जाएगा। और इसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो चुका है और इसके बाद इसने एक अच्छी रैली दी। अब ब्रेकआउट एक्चुअल में देने के बाद अब ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन बन रहा है। तो यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, इसके लिए हमें एक प्राइस रेंज कैलकुलेशन कर लेते हैं और इसको यहाँ से हम कंसिडर करते हुए ऊपर रख देंगे। हम इसका लगभग जो है अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले 6 से 8 महीने में, 9 महीने में करीबन ये 350 के आसपास पहुंच सकता है। इस तरीके से ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और जब वो ब्रेकआउट होता है तो इसका अनुमान, प्राइस रेंज अनुमान ऐसे लगाया जा सकता है। आइए साथियों, एक और स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। इसमें सिमेट्रिकल पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है। हालांकि अगर आप ध्यान से देखेंगे लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने पे बजाज कंज्यूमर का ये शेयर है और ये एक तरीके से डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी दे रहा है। तो डब्ल्यू पैटर्न भी आपको इसमें दिख जाएगा और सिमेट्रिकल पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिख जाएगा। तो इसके ब्रेकआउट होते ही, जैसे कि हमने अभी सिटी यूनियन बैंक में देखा था कि डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होने के बाद वो अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुका है, उसी तरह हो सकता है कि बजाज कंज्यूमर भी इसके ब्रेकआउट के बाद अपने ऑल टाइम हाई पर 1 साल के अंदर पहुंच सकता है। तो इस तरीके से हमने डब्ल्यू पैटर्न के 2 एग्जाम्पल देखे और इसमें एक हमने इंक्लूड किया सिमेट्रिकल पैटर्न। इस तरीके से हम चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर्स हैं उसमें आप सभी में जाके चार्ट कैंडलस्टिक की जगह जो है लाइन चार्ट का यूज करके आप उसमें से पैटर्न का फॉर्मेशन देख सकते हैं। आइए साथियों, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग नाइका का, जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी है। और ये देखा जाए अगर ध्यान से तो ये कौन सा फॉर्मेशन बना रहा है, इसके लिए हम लाइन चार्ट पे ड्रॉ कर लेते हैं और ये डब्ल्यू पैटर्न का एक तरीके से ब्रेकआउट माना जाएगा और वहाँ जाके ये देखिए होल्ड भी कर रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में या शॉर्ट मूवमेंट में ये 280 के आसपास भी पहुँच सकता है। तो इस तरीके के ब्रेकआउट को देखने के लिए हमें कई सारे शेयर्स को देखना पड़ेगा। हालांकि मैंने ये मंथली बेसिस पे लगा रखा है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर माना जाता है। या तो वीकली बेसिस पे लगा के देख सकते हैं या मंथली बेसिस पे, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। लेकिन शॉर्ट टर्म में भी ये अच्छे गेन दे सकते हैं अगर आपने उसके सही मोमेंटम को पकड़ लिया। इस तरीके से आज हम लोगों ने डब्ल्यू पैटर्न देखा, सिमेट्रिकल पैटर्न देखा और ये डाउन ट्रेंड में चल रहा नाइका का एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, जो कि अपने डाउन ट्रेंड को ब्रेक करके एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन बनाते हुए भी ऊपर की तरफ जा रहा है। और तीनों स्टेज हम लोगों ने देख लिया। एक स्टेज वो जो कि अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, और एक स्टेज वो जहाँ से वो स्टार्ट किया है, दूसरा ये जो स्टार्ट करके प्रोग्रेस है और डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। तो आने वाले समय में आप इस तीनों स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसको देखकर आप सीख सकते हैं कि और जो भी आपके स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है उनमें और इनमें क्या अंतर है या क्या सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन रहे हैं, क्या सिमेट्रीज हैं,